हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, आज हम कक्षा 10 के लिए जो पेपर हुआ था 2023 में, उसी के आधार पे जो है 2026 में भी पूछा जाएगा। तो देखिए, कोड नंबर कितना दिया गया है। कोड नंबर 801 DG है। और देखिए 2023 का मॉडल पेपर, हम मॉडल नहीं मतलब ये पेपर हुआ था। आप लोग देखिए कैसे कैसे पेपर आया था, उसी के आधार पे आप लोग जो है अपनी तैयारी करिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 3 घंटा समय समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया है। अपूर्णांक जो है 70 अंक का है। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा और आपके जो है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हों। तो चलते हैं, वह विकल्पी जो MCQ होता है उसकी ओर ध्यान पहले आकृष्ट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। वह विकल्पी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोग मिस ना करिएगा। तो चलें शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किसका कौन सा सही है। पहला क्वेश्चन है, रस मीमांसा के लेखक हैं। तो विकल्प में दिया गया है महादेवी वर्मा, या रामचंद्र शुक्ल, या निराला, या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। इसका राइट आंसर हो जाएगा रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि प्लीज आप लोगों के लिए हम थोड़ा मेहनत तो जरूर कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब जो है कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, तितली कृति किस विधा की है। तो कंकाल, तितली, इरावती किसकी रचनाएं हैं, किस विधा की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल, तितली, इरावती जो है इनका सॉरी उपन्यास है। किसका, कंकाल, तितली, इरावती किसका है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इरावती अपूर्व है। अब आप लोग देखिए, पूरा एकदम हम पेपर ही आप लोगों के लिए लेते आए हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं किसके। गांधी की देन, या हिंदी साहित्य के इतिहास। थोड़ा सा छोटा करिए ताकि देख ले मतलब थोड़ा सा छोटा करिए, हाँ, ताकि विकल्प पूरा लौके। ठीक है, अब और भी थोड़ा बच्चों आप लोग घबराइएगा मत, थोड़ा सा हम छोटा कर रहे हैं, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। तो चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के, या हिंदी साहित्य के इतिहास के, या इंद्रजाल के, या हिंदी साहित्य के विमर्श के। तो इंद्रजाल किसने लिखा है, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं। हिंदी साहित्य के विमर्श पद्म लाल पूर्णलाल बख्शी लिखे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लिखे के किसका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किसके, गांधी की देन, गांधी की देन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, वही राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के एक बार जो है 2 बार राष्ट्रपति बने। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन है, साहित्य और कला रचना है किसकी है, पद्म लाल पूर्णलाल बख्शी की, या सुमित्रा नंदन पंत की, या भगवत सरल उपाध्याय की, या जयप्रकाश भारती की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्म लाल पूर्णलाल बख्शी की। ठीक है, अब चलते हैं पांचवा क्वेश्चन। शुक्लयोत्तर युग के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, या चतुर्सेन शास्त्री, या दौलत राम, या धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। सातवां लोहा, अंधायुग, ये सब रचनाएं इनकी है। ठीक है, कनप्रिया, ये सब इनकी धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। छठवां क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवि हैं कौन है, केदार भट्ट हैं, या जायसी हैं, या पद्माकर हैं, या कृष्णदास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्माकर। ठीक है,
किसी बच्चे का है तो उसने जो है अपना जो है जो समझ में आया हो अपना राइट आंसर पे टिक मारा है। तो चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो छत्रसाल दशक यानी यह महाराजा छत्रसाल की बड़ाई की किसने की है? इसमें मतीराम हैं या भूषण हैं या घनानंद हैं या हरिऔध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण ओज यानी वीर रस की कविता कहने में माहिर थे। जैसे कि आप लोग वीरता पूर्वक जो है खूब लड़ी मर्दानी जो तो झांसी वाली रानी थी, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी। तो ऐसे वीर परक कविताएं इन्होंने लिखी हैं शिवाजी पे और भूषण पे। ठीक है, और झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तार सप्तक के संपादक हैं। अब सोचिए, तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका घर कहाँ था? देवरिया, यहीं अपने जिले के आसपास। ठीक है, गोरखपुर के बगल में है। ठीक है, अब 9वां क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना है? तो ज्ञानदीप है या युगवाणी है या प्रेम वाटिका है या क्षणदा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युगवाणी, सुमित्रा नंदन पंत की है। ज्ञानदीप किसकी है? शेख नबी की है। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की है। क्षणदा जो है महादेवी वर्मा की है। ज्ञानदीप शेख नबी, प्रेम वाटिका रसखान, क्षणदा महादेवी वर्मा। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। जीवनी या भेंट वार्ता या संस्मरण या नाटक? तो इसका राइट, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्मरण है। ठीक है, और आप ही की तरह हमको भी नहीं आता था, फिर धीरे धीरे हम भी पढ़ने लगे तो फिर धीरे धीरे जो है याद करते करते मतलब बहुत आने लगा धीरे धीरे। तो चलते हैं, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, बढ़िया अच्छा नंबर लाइए, और जानते ही हैं एक अच्छे नंबर मिल जाते हैं तो कभी काल जो है काम दे देते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है, भय है या निर्वेद है या विस्मय है या शोक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है। उत्प्रेक्षा हो जाएगा, रूपक हो जाएगा, उपमा या यमक? तो यानी इसमें क्या कह रहा है? पीपर का पत्ता जानते हो ना, बाग बगीचे में रहता है ना पीपल, तो कह रहा है पीपर का पत्ता का पीपर के पत्ते की तरह मन डोला। क्या है? हमारा मन जो है पीपर के पत्ते की तरह डोल गया। तो इसमें पीपर का पत्ता उपमा हो जाएगा और मन क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसेरे करुणा एन चितई जानकी लखतन। इस उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला है या सोरठा है या सवैया है या कुंडलिया है? तो रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला में 26 मात्राएं, सोरठा में दोहा का उल्टा सोरठा, इसमें जो है 24 मात्राएं होती हैं, और सवैया में 26 से अधिक मात्राएं होती हैं। ठीक है, कुंडलिया है, दोहा और रोला के योग से कुंडलिया बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग गिनेंगे तो आप 11 और 13, इसमें 11 मिलेगा, इसमें 13 मिलेगा, तो ये सोरठा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सोरठा। 14वां क्वेश्चन है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अन है या अनु है या आ है या बड़ा आ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपसर्ग जो पहले लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है किसी शब्द में, उसका अर्थ बदल जाता है, तो उस अनुचर में तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु। ठीक है, यदि आप लोग शार्ट में कहेंगे तो हम आप लोगों को बहुत जल्दी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमारा पढ़ाना अच्छा था ऐसा कि विस्तार पूर्वक की, तो या गलत था। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, नहीं तो हम अपनी जो है गति और तेज बढ़ाएंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, प्रत्यय के दो
प्रकार हैं कौन से हैं, 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 3 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय के दो प्रकार, कृदंत प्रत्यय, त्रंधित प्रत्यय। ठीक है। अब अब ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 16वां क्वेश्चन है, वेद पुराण में समास है तो द्विगु है या बहुव्रीहि है या द्वंद्व है या तत्पुरुष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद और पुराण। इस तरह कहा जाता है ना, तो जहाँ योजक आ जाता है और हो जाता है और हो जाता है तो वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाता है। कुछ ट्रिक भी आप लोगों को मैं बता दूंगा, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। 17वां क्वेश्चन है, प्रमोद शब्द का तत्सम होगा तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी वाला। ठीक है, प्रमोद। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। अब हम फिर आप लोगों के लिए जो है अगला पेपर फिर लेके आएंगे। अब चलते हैं 18वां क्वेश्चन है, इत्यादि में संधि है। इत्यादि में अब देखो या है ना, यह वह जहाँ आ जाते हैं वहां पे आप लोग किसी चीज को मत देखिए, तुरंत मार दीजिए यण संधि। ठीक है। और वृद्धि में आए आओ, ठीक है, ये रहता है। और जसत्व गुण ये हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा। 19वां क्वेश्चन है, फलेन शब्द का वचन और विभक्ति। तो आप लोग एक वचन जैसे भवति भवतः भवन्ति का आप लोग याद कर लीजिए, उसी के आधार पे मार दीजिए एवं तृतीया विभक्ति फलेन। अब 20वां क्वेश्चन है, अपठत धातु का वचन और पुरुष है तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोगों से हमने वही बात कर रहे हैं, एक रूप आप लोग याद कर लीजिएगा जिससे कि आप लोग वचन और विभक्ति बता लेंगे। जैसे पठत पठता का याद कर लेंगे तो सभी रूपों का आप लोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मार देंगे डी, एक वचन उत्तम पुरुष। और विस्तार से कहेंगे तो हम आप लोगों को विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और देखिए अब यहाँ से खंड 12 स्टार्ट होता है। अब इसका जो है देखिए क्या लिखा है, प्रस्तुत अवतरण का पाठ का लेखक का नाम बताइए, लेखांकित की व्याख्या कीजिए, गद्यांश के लेखक क्या कहना चाहता है, ये भी हम आप लोगों को बता देंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप जो कहेंगे कमेंट में उसको हम उसी प्रकार से हल कराते चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।